डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सुपरवाइज्ड लर्निंग और कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हैं जो सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज किए जाते हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने नहीं किया और कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय नेम ही आपको पता लग रहा है सुपरवाइज्ड का मतलब क्या है, जहां पे एक सुपरवाइजर, एक टीचर अवेलेबल है। बेस्ट एग्जांपल आप इसका ये भी कह सकते हो कि जैसे आप सब लोग लर्न कर रहे हो मेरे थ्रू, तो मैं यहां पे क्या हूं, एक सुपरवाइजर हूं। और ये क्या है, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग हो रही है। वही चीज हम अगर मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहता है इट इज लाइक टीचिंग अ कंप्यूटर हाउ टू डू समथिंग बाय शोइंग इट एग्जांपल। मतलब हम मशीन को सिखा रहे हैं खुद कि यार तूने इस तरीके से चीजें करनी है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग को अगर हमने बेस्ट तरीके से समझना है तो आप सिंपलेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हम छोटे से बच्चे को समझाते हैं, जब वो स्कूल में जाता है तो उसको क्या समझाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और साथ में उसको पिक्चर्स, इमेजेस भी दिखाते हैं। तो जिससे वो अपने दिमाग में क्या करता है, एक इमेज क्रिएट कर लेता है। और इमेज कैसे बनाएगा, जैसे ए फॉर एप्पल, उसकी शेप देखेगा, उसका कलर देखेगा, बी फॉर बॉल, उसकी शेप देखा, उसका कलर देखा, उसका साइज देखा, सी फॉर कैट तो उसका टेक्सचर देखा, फर देखा। मतलब वो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में चीजों को बिठाएगा और उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, वो जो लर्न क्या कर रहा है, वो लर्न कर रहा है कि यार इसका साइज क्या है, इसका कलर क्या है, और बेस्ड ऑन दैट वो कहीं ना कहीं चीजों को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको एक बॉल दिखाऊंगा, हो सकता है मैंने उसको इमेज दिखाई हो फुटबॉल की और बाद में अगर मैं उसको बास्केटबॉल दिखाऊंगा या टेनिस बॉल दिखाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लेगा, क्लासिफाई कर लेगा कि यार ये तो एक्चुअल में बॉल का एग्जांपल है। तो यही सुपरवाइज्ड लर्निंग है, जहां पे हम लोग लेबल्ड डेटा, जो डेटा हम मशीन को देते हैं, जो डेटा हम सिस्टम को देते हैं, वो कौन सा होता है, लेबल्ड डेटा होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे नहीं है, जिससे सिस्टम पहले समझ सके। फिर उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। एक और एग्जांपल समझते हैं, ईमेल स्पैम डिटेक्शन। मतलब ईमेल जो है आपके सिस्टम में, ईमेल्स ऑब्वियसली आप लोग यूज करते हैं, तो ईमेल आती है तो कई बार क्या होता है कि अगर आप चेक करो तो लेफ्ट साइड में आपके पास एक ऑप्शन होता है जहां पे इनबॉक्स, आउटबॉक्स, वहां पे आपके पास एक स्पैम का ऑप्शन होता है, जहां पे वो ईमेल्स आती हैं जो एक्चुअल में क्या होती हैं, स्पैम्स होती हैं, जो एक तरह से थोड़ी सी आप कह सकते हो कि खतरनाक टाइप, जिसमें अगर आप फिशिंग अटैक वगैरह ये चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए सिस्टम उनको पहले स्पैम में भेज देता है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, सिस्टम को हम मॉडल कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि भैया तू बता कि क्या ये स्पैम है या ये नॉट स्पैम है, जिसको हम हैम भी बोल देते हैं, स्पैम या फिर हैम, जो मतलब नॉट स्पैम है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन। सबसे पहले उसको डेटा दिया जाता है, मॉडल को पहले डेटा दिया जाता है। और कौन सा डेटा, लेबल्ड। मतलब जो डेटा हम देंगे उसको एक सेट ऑफ ईमेल्स देंगे जिसके ऊपर मेंशन होगा कि ये स्पैम है, ये नॉट स्पैम है, ये स्पैम है, ये नॉट स्पैम है। वही बच्चे वाला एग्जांपल, पहले हम उसको डेटा दे रहे हैं, उसको पहले इमेजेस दिखा रहे हैं कि एप्पल है, ये बॉल है, ये कैट है, ये डॉग है। तो ये क्या, एक तरह से डेटा उसको पहले फीड किया जा रहा है और वो डेटा लेबल है जिसके ऊपर लिखा होगा कि यार ये स्पैम है, ये स्पैम नहीं है। दूसरे फेज में क्या होगा, ट्रेनिंग। अब मॉडल को हम ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन करने के लिए हम मल्टीपल मेथड्स को यूज करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करते हैं। जैसे यहां पे मेरे को क्लासिफिकेशन करवानी है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, वो क्लासिफाई कर दे कि ये है या नहीं है। तो क्लासिफिकेशन के केसेस में मैं KNN यूज कर सकता हूं, डिसीजन ट्री मेथड को यूज करके मैं उसको ट्रेन कर रहा हूं, जिससे वो समझे। उसके पास जो डेटा आया कि यार ये स्पैम है, ये स्पैम नहीं है, क्यों है ये स्पैम, उसके अंदर वो चेक करे कि ऐसा क्या कीवर्ड है। कीवर्ड में देखा उसने कि इसमें लिखा हुआ है फ्री, कांग्रेचुलेशन, कुडोज, तो वो कहीं ना कहीं उन कीवर्ड्स को देखेगा। या ऐसे फ्रेजेस लिखे हुए हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर, डू इट फास्ट, हरी अप, ये चीजें जब भी वो देखेगा तो उसको लगेगा कि यार ये स्पैम के अंदर ये सारी वो मेल्स हैं। या फिर सेंडर की आईडी, कुछ ऐसे सेंडर की आईडी है 6478, मतलब इस तरीके से न्यूमेरिक @ कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं पहले वो चीजें जो है वो लर्न करेगा बेस्ड ऑन द लेबल्ड डेटा, और उसके बेसिस पे फिर फाइनली वो, जब उसको ट्रेनिंग दे दी हमने, सारी ट्रेनिंग उसकी हो गई, उसके बाद होगी उसकी टेस्टिंग। फिर हम जो हमारा डेटा था, जो हमने डेटा
कलेक्शन की थी ना, उस डेटा में से हमने लेट्स सपोज 80% से तो हमने उसको ट्रेनिंग कर दिया, लास्ट में 20% उसी ईमेल में से कुछ एक ईमेल को मैंने उठाया और मैंने फिर उससे पूछा। अब उससे जब हम पूछेंगे तो क्या वो एक्चुअल में वैलिडेट कर पा रहा है, क्या वो पता कर पा रहा है, क्या वो क्लासिफाई कर पा रहा है कि ये स्पैम है या ये स्पैम नहीं है। अगर वो कर पा रहा है मतलब हमारा मॉडल वर्क कर रहा है, और अगर नहीं कर पा रहा तो यानी मॉडल वर्क नहीं कर रहा। फिर हम उसको रियल लाइफ सिनेरियो में भी यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से कॉमन स्टेप्स हैं जो हर मॉडलिंग में यूज किए जाते हैं। एमएल के अंदर जब भी हम सिस्टम को मॉडल करते हैं यूज किए जाते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल आप सुपरवाइज लर्निंग का कह सकते हो। अब यहां पे जब भी हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो दो टेक्निक्स यहां पे मेनली यूज की जाती हैं। एक है आपकी क्लासिफिकेशन और दूसरी है आपकी रिग्रेशन। बहुत बार पूछ लेते हैं क्लासिफिकेशन, आजकल तो वैसे ही बड़ा पॉपुलर चल रहा है। यार क्लासिफिकेशन क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको स्पैम वाला एग्जांपल दिया है, क्या वो स्पैम है या वो स्पैम नहीं है। मतलब 2 बकेट दे दी या 3 बकेट दे दी, हमने पुट करना है कि भैया एप्पल को इस बकेट में डाल दो, अगर बॉल है तो इस बकेट में डाल दो। तो उसको सिमिलर काइंड ऑफ जब डेटा दिखाएंगे तो वो क्लासिफाई कर पा रहा है कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। तो दैट इज व्हाट अ क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन एक्चुअल में क्या है? रिग्रेशन इज बेसिकली जहां पे न्यूमेरिकल डेटा, कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर वर्क किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, सेम ही एग्जांपल में हम ले, जैसे अगर मैं आपको एक ऐसा मॉडल तैयार करने को बोल दूं जहां पे हमने जो घर की सेलिंग प्राइस, मतलब उसका जो सेल प्राइस जो है वो चेक करना है कि यार इसको मैं कितने में बेचूं बेस्ड ऑन इट्स साइज। तो यहां पे न्यूमेरिक डेटा से डील कर रहे हैं, काम वही है लेकिन यहां पे न्यूमेरिक डेटा से जनरली डील करते हैं। और यहां पे हम लोग सिंपली क्लासिफाई करते हैं कि भैया ये चीज है या ये चीज नहीं है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल डेटा से डील करते हैं, जैसे वही हाउस वाला एग्जांपल, कि अगर मुझे बेस्ड ऑन हाउस का साइज मुझे पता करना है कि यार इसका सेल प्राइस क्या होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? एक रिग्रेशन मॉडल क्रिएट कर सकता हूं। काम वही है, डेटा कलेक्शन करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल डेटा को कलेक्ट करेंगे कि अगर 100 स्क्वायर फुट का घर है इतने प्राइस में, 200 स्क्वायर फुट का इतने में, 300 स्क्वायर फुट का इतने में, 400 स्क्वायर फुट का इतने में, 500 स्क्वायर इतने में। इस तरीके से डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने ट्रेन किया तो मैंने बताया कि भैया ये साइज के हिसाब से प्राइस जो है वो कोरिलेटेड है। मतलब साइज अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, साइज अगर घटेगा तो प्राइस भी घटेगा। तो कोरिलेशन, तो यहां पे मैं लीनियर रिग्रेशन का यूज कर सकता हूं। तो ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन का, तो ये मेथड जो है वो रिग्रेशन के अंडर आते हैं। और फिर मैं टेस्ट करूंगा, फिर मैं उसको एक डेटा दूंगा, फिर मैं उसको एक हाउस का साइज दूंगा। तो अब वो मेरे को बताएगा प्रिडिक्ट करके कि क्या ये हाउस का प्राइस जो है वो इतना है या इतना नहीं है। तो मतलब एक तरह से जो प्रिडिक्शन हो रही है हमारी, जब न्यूमेरिकल डेटा पे प्रिडिक्शन होती है रिग्रेशन, जब हम एक तरह से लेबल्ड में चेक करते हैं कि यार ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे नहीं है, तो दैट इज क्लासिफिकेशन। तो ये प्रिडिक्शन मॉडल जो है वो जनरली यूज किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन इन द सुपरवाइज्ड। और यहां पे फिर फर्दर आ जाते हैं कौन कौन से एल्गोरिथम्स? KNN, के नियरेस्ट नेबर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाता है, डिसीजन ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM जिसको बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सारे जनरली क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। रिग्रेशन में आपके पास लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ रिग्रेशन ट्री, ये सारे एक एक करके हम, क्योंकि अभी पहले इसको थ्योरेटिकली समझना बहुत जरूरी है, फिर इसको हम प्रैक्टिकली अप्रोच से समझेंगे। तो पहले थ्योरेटिकल समझो, साथ साथ मैथमेटिक्स के साथ, स्टैट्स के साथ इसको रिलेट करके समझाऊंगा, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसलिए ध्यान से करो, क्योंकि सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो फील्ड पॉपुलर है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर होने का रीजन पता है क्या है? ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस IT वाले इसको कर रहे हैं, नॉन CSE नॉन IT वाले सबसे ज्यादा इसको कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। थैंक यू।